ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम चल गया कि किस तरीके से मैंने सेंटेंस के अंदर बिफोर और आफ्टर का यूज़ किया। ओके, एक बार फिर आपको मैं रिपीट करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा आपके सामने बिफोर, सेवन फिफ्थ, फिफ्थ सेवन, ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल। फिर आफ्टर इसका एंटोनियम है, टेंस भी इसके अंदर क्या हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। बिफोर बीच में था तो इधर सेवन था, लेकिन अब इधर कौन सा हो गया, फिफ्थ। बिफोर इधर था तो आपके टेंस इधर फिफ्थ था, अब इधर सेवन हो गया है। टेंसेस भी एकदम आपके ऑपोजिट हो गए हैं। ओके, तो ये था फोर्थ रूल। और एक आपको कह दूं कि इन दो वर्ड के अंदर बिफोर और आफ्टर के अंदर टेंस नंबर सेवन कंप्लीट हो जाता है पूरा। आपको रूल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने फिफ्थ टेंस के दो रूल सीख लिए, आपने जो है वो सेवन टेंस के दो रूल सीख लिए हैं, तो ये टेंसेस तो ऐसे ही क्लियर हो रहे हैं सारे। अब देखिए आपके नेक्स्ट जो है, फिर एक वर्ड ले रहा हूँ और फिर एक टेंस आपके कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि उस वर्ड में वो कंप्लीट हो जाता आपके। अब रूल आपके सामने कौन सा आ गया, फिफ्थ। कौन सा रूल आ गया है, फिफ्थ। फिर एक इजी वर्ड लेते हैं, देखिए द वर्ड इज बाय। देन टाइम। बाई के साथ टाइम का यूज हो गया। बाई के साथ यदि टाइम का यूज हो गया, और यू कैन आल्सो से बाई प्लस एनी वर्ड, बाई के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ है। बाई के साथ यदि कोई भी वर्ड दिया हुआ है, एनी वर्ड, तो वहां आपके जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, टेंस नंबर 11। 11 का आपके नेम क्या हो गया, फ्यूचर एंड परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। नेम ऑफ द 11 टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट। सिंगल वर्ड, ओनली सिंगल वर्ड इज यूज्ड। कौन कौन से वर्ड बाई के साथ आते हैं मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस डे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस, एनी वर्ड। एनी वर्ड कोई भी आ गया। और यू कैन से बाय मंडे, बाय जनवरी, बाय 10 o'clock, बाय 2021, बाय द इंडिपेंडेंस डे, बाय होली, बाय दीपावली, बाय मॉर्निंग। कोई भी वर्ड दिया हुआ है बाई के साथ, तो वहां टेंस कौन सा होगा, टेंस नंबर 11। यहां आपको एक चीज मैं और बता दूं कि यहां जो बाई का मीनिंग होता है, वो बाई का मीनिंग होता है तक। जैसे मैंने सेंटेंस के अंदर कहा बाई मंडे, मंडे तक यानी सोमवार तक। मैंने कहा बाई 10 o'clock, 10 बजे तक। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जब भी बाई का यूज होता है, तो वहां इसका जो मीनिंग होगा, वो मीनिंग क्या होगा, तक। ओके, वैसे बाई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां जो आपके बाई का जो मीनिंग होगा, वो मीनिंग क्या होगा, तक। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपको कैसे यूज में लेना है। सिंगल वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, बाय द एंड ऑफ दिस डे, by the end of this week, by the end of this month, by the end of this year, by Sunday, by January, by 10 o'clock, by 2021, by morning, or you can also add any special day, by the Independence Day, by the Republic Day, by Holy Festival भी ऐड कर सकते हैं, by Holi, by दीपावली, by रक्षाबंधन। ओके, यू कैन ऐड एनी स्पेशल डे, कोई भी स्पेशल डे आपने ऐड कर दिया, इवन बाय मॉर्निंग, सुबह तक। तो कोई भी वर्ड ऐड हो गया, तो टेंस उसके अंदर कौन सा होगा, आपके 11। अब इसके अंदर होता क्या है, बहुत इजी टेंस है, ये भी देख लीजिएगा कैसे इजी है। देखिए अब ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई कि बाई के साथ जब भी कोई आ रहा है, तो मुझे इसमें जो है वो यूज़ में लेना है।
अब कैसे इसको आपको यूज़ में लेना है, किस तरीके से है वो देखिए। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके विल हैव एंड शैल हैव। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल हैव एंड शैल हैव। फिर आ जाइए आप मेन वर्ब के अंदर। नेम परफेक्ट है, ओके। नेम क्या है इसका, परफेक्ट। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आएगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज में लेंगे, थर्ड फॉर्म। हो गया इसका ये, बस ये दो ही थिंग्स आपको जो है इसके अंदर लर्न करनी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको फिर मैं हिंट कर दूं। विल हैव का यूज और शैल हैव का यूज कैसे होगा। आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल हैव का। अभी मैंने आपको टुमारो और नेक्स्ट में बताया था। तो उसके अंदर इस तरीके से अदर सब्जेक्ट के साथ फिर किसका यूज होगा, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उन सब के साथ यूज में क्या होगा, विल हैव। सो विथ आई एंड वी, आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल हैव। और अदर कोई भी सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल किसका यूज होगा, विल हैव का। ये कंप्लीट हो गया। सिंगल वर्ड, टेंस इज ओवर, ओके। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है फिर इस सिंगल वर्ड में, इसके अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती इस टेंस के अंदर। कोई वर्ड नहीं आता है, एक भी वर्ड इसके अंदर आपके नहीं होता है, ध्यान रखना। ये दिस इज द ओनली वर्ड दैट इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एकमात्र वर्ड। अभी मैंने सिंगल वर्ड से आपको टेंसेस जो है वो क्लियर करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा रूल्स में जाएंगे वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ट्रिक से चलिए आप सिंगल वर्ड से किस तरीके से आपको जो है ये टेंस कंप्लीट करना है। चलिए अब एग्जाम्पल में आते हैं। अब मालूम चल गया, बाई के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है आपके, विल और शैल, विल हैव एंड शैल हैव। विल और शैल सब में यूज होता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है, थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल हैव का। अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, विल हैव का। हो गया क्लियर। अब चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं हम। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने, द गार्डनर, okay, then blanks, and the verb is water. All the plants, all the plants. By the end of this day, by the end of this day. आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द गार्डनर। माली जो होता है, बागवान जो होता है, उसको गार्डनर कहा जाता है। देन द वर्ब इज वाटर, ऑल द प्लांट्स, बाय द एंड ऑफ दिस डे। चलिए चेक करते हैं हम सेंटेंस के अंदर। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले बाई को चेक करेंगे। कहाँ दिया हुआ है बाई सेंटेंस में, ये रहा यहाँ पर। इसके साथ में क्या आ रहा है, एंड ऑफ दिस डे। यहाँ बाई का मीनिंग क्या होगा, तक। कैसे, देखिए, दिस का मतलब हो गया इस, डे का मतलब दिन, ऑफ का मतलब के, एंड का मतलब अंत, बाई का मतलब तक। इस दिन के अंत तक जो बागवान हैं
वो सभी पौधों को पानी पिला चुका होगा। ये इसकी हिंदी होगी कि जो बागवान है, बागवान इस दिन के अंत तक सभी पौधों को पानी पिला चुका होगा। ओके, हमने चेक कर लिया, ये पूरा एडवर्ब के अंदर आ रहा है, बाय वर्ड आपके जो है वो दिया हुआ है। टेंस कौन सा होगा इसके अंदर? फ्यूचर परफेक्ट, ये भी मालूम चल गया। अब आपको चेक क्या करना है? सब्जेक्ट, सीधा रोल आता है सब्जेक्ट का। फिर सब्जेक्ट इसके अंदर क्या दे रखा है? गार्डनर। आपको ऊपर इसमें दिख रहा है कि आई और वी के साथ मुझे किसका यूज लेना है? सेल हैव का। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, एनी काइंड ऑफ, तो सबके साथ किसका यूज होगा? विल हैव। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लूंगा वो कौन सी होगी? विल हैव। ओके, विल हैव। चलिए, ये स्टेप क्लियर हो गया। मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज में ले ली। नाउ यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको ये जो वर्ब है, इस वर्ब को चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर्ड। वाटर्ड हो गया इसका आंसर। विल हैव वाटर्ड, विल हैव वाटर्ड। ओके, कितना इजी फॉर्मेट। जस्ट चेक बाय इन द सेंटेंस। केवल सेंटेंस के अंदर आपको क्या चेक करना है? बाय को चेक करना है। बाय आ गया, टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। देन चेक द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो यूज में लेना है सेल हैव। अदरवाइज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स विल हैव इज यूज्ड। ओके, देन चेंज द वर्ब। वर्ब को चेंज कर दीजिए। किस में करेंगे? इन थर्ड फॉर्म। सो दिस इज द आंसर हियर। यहां आपके सामने ये आंसर है। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं और देखिए अब किस तरीके से ये होगा। अब मैं यहां सब्जेक्ट ले रहा हूं आई, देन ब्लैंक्स, द वर्ब इज फिनिश माई होमवर्क बाय मंडे। ओके, देखिए अब इसके अंदर फिर अपन चेक करते हैं। डोंट मिस द स्टेप्स। स्टेप को मिस नहीं करना है, वो आपके लिए कंपलसरी है। स्टेप मिस हुए, टेंस मिस होगा। सबसे पहले चेक क्या करना है? बाय को। कहाँ आया सेंटेंस में? बाय। टाइम क्या हो गया इसके अंदर? मंडे। बाय मंडे का मीनिंग क्या होगा? सोमवार तक। मैंने कहा ना, फ्यूचर के अंदर बाय का जो मीनिंग होगा वो मीनिंग क्या होगा? तक। दिस इज द ओनली वर्ड, ओके, विच इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस का आपके मीनिंग क्या होगा? फिर आपके इसमें आंसर में जाते हैं। पहले तो हमने इसका आपके चेक कर लिया कि बाय मंडे आ रहा है, तो इसके अंदर टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। देन चेक द सब्जेक्ट हियर। फिर यहाँ सब्जेक्ट को चेक करो। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या आ रहा है? आई। क्या आ रहा है इसके अंदर? आई। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है आई के साथ में किसका यूज करूंगा? सेल हैव। ये लिख दिया मैंने यहां पर। देन मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है? थर्ड फॉर्म। तो फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। ईडी का यूज हो जाएगा। ये हो गया आपके सेंटेंस। अब कितना इजी फॉर्मेट है ये भी आपके लिए, कितना इजी है देख लीजिए आप। बहुत इजी फॉर्मेट से आपके ये हो रहा है। सबसे पहले चेक इसको करेंगे बाय को। बाय आ गया, टेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? बाय आ गया मतलब टेंस कौन सा होगा इसके अंदर? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फिर हमने देख लिया सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आई और वी है तो यूज में लो सेल हैव, अदरवाइज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स विल हैव।
ओके, बाकी सब के साथ किसका यूज़ होगा, विल हैव का यूज़ होगा। पहला सेंटेंस था उसमें बाई को चेक कर लिया हमने, फिर मैंने चेक किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था गार्डनर, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, विल हैव, और इस वाटर की क्या कर दी, थर्ड फॉर्म, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। सेकेंड सेंटेंस के अंदर यहाँ पर आपके बाई के साथ फिर टाइम का यूज़ हो रहा है, ओके, बट यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ आपके किसका यूज़ होगा, सेल हैव का, क्योंकि विथ आई एंड वी सेल हैव इज यूज्ड। और फिर ये जो वर्ब आ रही है, इस वर्ब की क्या कर दी हमने, थर्ड फॉर्म। सो ये इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए आप खुद ही कि इसके साथ ही ये टेंस ही कंप्लीट हो गया। मैंने आज आपको कितने टेंसेस जो है वो क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे टेंसेस सिंगल वर्ड से क्लियर हो जाते हैं। तो आपने खुद ने देखा, मैंने एक सिंगल वर्ड बताया एंड टेंस इज ओवर नाउ, टेंस कंप्लीट हो गया। टुमारो और नेक्स्ट को लर्न किया, टेंस 9 कंप्लीट। बिफोर और आफ्टर को लर्न किया, टेंस 7 कंप्लीट। बाई के साथ टाइम को लर्न किया आपने, टेंस नंबर 11 कंप्लीट। अरे 5 वर्ड के अंदर आपके 3 टेंस क्लियर हो चुके हैं। आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस 2 वर्ड के अंदर आपको 3 टेंस क्लियर करवाऊंगा। ओनली 2 वर्ड्स, ओके। फिर अभी इसके बाद जो आ रहा है आपके सामने, फिर एक सिंगल वर्ड लूंगा और टेंस कंप्लीट करवा दूंगा, ओके। हो गया ये क्लियर। चलिए फिर अब नेक्स्ट में, ये रूल हो गया आपके 5th। चलते हैं अब 6 के अंदर। फिर एक सिंगल वर्ड आएगा और फिर मैं आपको एक टेंस और करवा दूंगा। फिर मैं एक बार रिवाइज करूंगा कि आपके सामने वर्ड को डिफाइन करके सब कुछ इसके अंदर लिख दूंगा कि टेंसेस कैसे क्लियर हो रहे हैं ये सारे। चलिए अब आ रहे हैं, कौन सा रूल हो गया, 5th। तो अब आगे कौन सा आएगा, 6। द वर्ड इज while, 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 ओके। सिंगल वर्ड, एक टेंस फिर कंप्लीट हो रहा है। इस वर्ड के जो है एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। ये बाई प्लस टाइम बताया, टेंस नंबर 11 कंप्लीट हुआ। बिफोर आफ्टर बताया, टेंस नंबर 7 कंप्लीट हुआ। वाइल के साथ भी एक टेंस फिर पास्ट का कंप्लीट होगा। चलिए तो कौन सा कंप्लीट होगा वो चेक कीजिएगा। यदि वाइल वर्ड आ गया तो इसके अंदर जो टेंस होगा वो होगा आपके 6। कौन सा टेंस, 6, पास्ट एंड देन एड कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हो गया टेंस ये। अब क्या होता है, कैसा फॉर्मेट होता है इसके अंदर, फिर मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, उससे आपको मालूम चल जाएगा। फिर इसके साथ जो एग्जाम्पल आएंगे उनसे भी मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ये जो है वो इसमें होगा। चलिए सेंटेंस हो रहा है वाइल से स्टार्ट, फिर यहाँ पर आपके सेंटेंस होगा, देन कॉमा, फिर यहाँ आपके सेंटेंस होगा। कैसे टेंसेस यूज में होंगे अब देखिए वो। अब यदि सेंटेंस वाइल से स्टार्ट हो गया, वाइल कहीं भी आए, चाहे वो स्टार्ट में हो चाहे वो मिडल में हो, डेफिनेटली वाइल के बाद तो टेंस नंबर 6 ही होगा। तो यहां मुझे कौन सा यूज में लेना है, 6। क्या नेम हो गया 6 का, पास्ट
कंटिन्यूस। ओके, कौन सा हो गया? 6 पास्ट कंटिन्यूस। अब 6 के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? was and were, was and were। कंटिन्यूस नेम आ गया, डेट मीन्स यू हैड टू एड ing विद द वर्ब। जहां कंटिन्यूस नेम होता है, डेट मीन जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर के साथ वर्ब में हमेशा ing का यूज होता है। ओके, सो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस इज was and were। तो अब इधर भी टेंस कंप्लीट कर देते हैं। इधर जो होगा वो होगा आपके 5th। वैसे जब आपको मैं टेंस नंबर 8 करवाऊंगा, 4 करवाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर 8 भी होता है, लेकिन मैंने अभी आपको नहीं समझाया, तो मैं यहाँ पर 8 को अभी डिफाइन भी नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मैं 5th लिख रहा हूँ, पास्ट सिंपल टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, चलिए, ये तो ये फॉर्मेट हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको फिर इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे यूज में लेना है और किस तरीके से होगा। वाज का जो यूज होगा यहीं पे लिख रहा हूं इसमें। यदि सब्जेक्ट आई हो, वाज का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट ही हो, वाज का यूज होगा। सी हो, इसका यूज होगा। इट हो, इसी का यूज होगा। सिंगुलर कोई भी आ गया तो भी इसका यूज होगा। फिर आ जाइए आप वर के अंदर। वर का जो यूज होगा वो यूज होगा वी के साथ। वर का जो यूज होगा वो होगा यू के साथ। फिर जो वर का यूज होगा वो यूज होगा दे के साथ। एंड द लास्ट वन इज प्लूरल, इसके साथ जो है वो यूज होगा। कैसे? सिंगुलर के साथ was का यूज और प्लूरल के साथ वर का यूज। ये रहे आपके सामने सब्जेक्ट, ये रहे आपके सामने सारे रूल। कंप्लीट आपको ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। ओके, पहले मैं इसके एग्जांपल लेके फिर एक वाइल का थोड़ा सा आपको मैं और बताऊंगा। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहला एग्जांपल देखिए। अब वाइल I, then blanks, verb is sleep in my room, then comma, someone knocked at the door, while I, the verb is sleep in my room, someone knocked at the door। कैसे फिल करना है अब देखिए आप। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको वही थिंग चेक करना है, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब आ गया? while। ये रहा फॉर्मेट आपके सामने। while से स्टार्ट हो गया, जस्ट आफ्टर द while पास कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड। ठीक while के बाद कौन सा आपके यूज में होता है? पास्ट कंटिन्यूस। ओके, और इस साइड जो यूज होगा वो क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस। चेक करते हैं पास्ट सिंपल को कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, सो द वर्ब इज हियर। This is the second form of the verb. Second form of the verb, knock। knock का मतलब होता है खटखटाना, knock करना उसको। So this is the second form of the verb। So यहाँ कौन सा टेंस हो गया? 5th। ये रहा इधर 5th। यहाँ मुझे कौन सा यूज में लेना? 6।
चलिए चेक करते हैं, आपके सामने जो अब लिखा हुआ है। पहला थिंग हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टेंस के अंदर आपको एडवर्ब चेक करना है। सेकंड थिंग, आ जाइए सब्जेक्ट के अंदर, इसको चेक कीजिए। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका यूज लेना है? हेल्पिंग वर्ब का। चलिए सेकंड स्टेप हो गया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या आ रहा है? आई। कहाँ लिखा हुआ है आई? ये रहा आई। तो आई के साथ मैं किसका यूज लूंगा? अब वाज का। ये पहला आंसर इसका। दूसरी थिंग मुझे करनी है कि जो ये वर्ब है, ये रही वर्ब यहां पर, इस वर्ब के साथ मुझे क्या ऐड करना है? आईएनजी। कर दीजिए आईएनजी ऐड बस। स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। ओके, स्लीप का क्या होगा? स्लीपिंग। आईएनजी के कुछ रूल्स भी नॉलेज में रखिएगा। अच्छे स्टूडेंट, कई अच्छे से अच्छे स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं वाइल एडिंग आईएनजी विद द वर्ब, कि कैसे आपको ऐड करना है कैसे नहीं करना है। वो थोड़ा सा हिंट भी आपको कर देता हूं मैं यहां पर। देखिए आईएनजी का कैसे यूज करना है आपको। जिस वर्ब के लास्ट में ओके ई का यूज होता हो, किसका यूज हो रहा है? ई का। अब मुझे इसके अंदर आईएनजी का यूज करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके आंसर में आपके इस तरीके से लिख देते हैं कि ये रहा, हमने आईएनजी को ऐड कर दिया है, बल्कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ आपको आईएनजी ऐड करने के लिए किसको रिमूव करना पड़ेगा? ई को। तो अब यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा राइटिंग। तो ये आपके ई को रिमूव करना है। ये इसका फर्स्ट रूल हुआ एक आईएनजी का। ओके, इफ देयर इज ई एट द एंड ऑफ द वर्ब, यदि वर्ब के एंड में ई का यूज हो रहा है, रिमूव ई, ई को रिमूव करो एंड देन आईएनजी, ऐड आईएनजी विद द वर्ब, कि तब वर्ब के साथ क्या ऐड करना है आपको? आईएनजी। चलिए सेकंड भी बताते हैं ताकि आपको नॉलेज में रहे ये चीज, ध्यान रखना है इसको। अब जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके, जो वर्ब आ रही है या वर्ड आ रहा है, वो है आपके रन। क्या रूल है इसका? देखिए अब यदि लास्ट लेटर जो है, यदि लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मीनिंग क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 21। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। These 21 letters are called consonants. यदि कॉन्सोनेंट से पहले आपके वोवेल आ गया, अब वोवेल कितने होते हैं? 5 वोवेल्स आर हियर, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी के जो लेटर्स होते हैं, द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो यदि कॉन्सोनेंट सिंगल, वोवेल सिंगल, तो आईएनजी जब ऐड करेंगे तो क्या करना है? एक कॉन्सोनेंट और लगाना है। जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको आपको लगाना है। लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? एन। तो अब एक एन और लगाऊंगा, फिर यूज में लूंगा रनिंग। ये हमने आईएनजी का यूज कर दिया इसके अंदर। फिर देखिए मैंने वर्ब ले ली स्विम। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है इनके साथ। लास्ट लेटर क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। इससे ठीक पहले क्या आ रहा है? वोवेल सिंगल। तो जब आपको आईएनजी ऐड करना है, जस्ट डबल द कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट को डबल करो एंड देन यूज आईएनजी विद द वर्ब। देख लीजिए आप, मैंने एक कॉन्सोनेंट और ऐड किया था,
एक ही लिखा हुआ था, एक और ऐड करके फिर आईएनजी का यूज़ लिया। चलिए एक और बताते हैं यहाँ पर जो रूल कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सर यहाँ भी आपके लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो रहा है और उससे पहले जो वोवेल आ रहा है, तो यहाँ कौन सा रूल है वो देखिए। अब स्लीप, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवेल आ जाएं आपके एक साथ, तो फिर जो आईएनजी ऐड होगा वो डायरेक्ट आपके आईएनजी ऐड होगा। आ गया समझ में ये कि यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और दो वोवेल साथ में आते हैं तो डबल कॉन्सोनेंट नहीं होता है। आपके सामने ये रहा रीड, READ, लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, उससे पहले आ रहा है वोवेल, उससे पहले आ रहा है वोवेल, दो वोवेल साथ में हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सीधा आईएनजी का यूज़ लेना है, रीडिंग। डबल मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। जो वर्ब एंड होती है आई और ई से, आई और ई से, लाई एंड टाई, लाई एंड टाई, तो उसमें से आपको आई ई को रिमूव करना है और उसके प्लेस पे लेना है वाई, आई ई के प्लेस पे, देन ऐड आई एन जी विद द वर्ब लाइंग। ये इसका एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना। ओके, इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं, आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, तो इनको लर्न करना आपके ज़रूरी होता है। ओके, तो ये आईएनजी का रूल हो गया। अब मोस्टली ध्यान रखना, द वर्ब डेट एंड्स विथ वाई, डब्ल्यू एंड आर। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया प्ले का, प्ले किससे एंड हो रही है? वाई से। वाई इज द कॉन्सोनेंट एंड ए इज द वोवेल, डबल मत कर देना। तो द वर्ब डेट एंड्स विथ वाई, डब्ल्यू एंड आर, तो उसमें डबल आपको नहीं करना है, उसमें सीधा आपको आईएनजी यूज में लेना है, प्लेइंग। सो दीज आर द फ्यू रूल्स फॉर आईएनजी। कुछ रूल हैं आईएनजी के आपके, ये लर्न करना आपको अच्छी तरीके से, ताकि कहीं भी आईएनजी ऐड करते समय आपके ये मिस्टेक जो है वो क्रिएट नहीं हो। ये वाला रूल, ये वाला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 3. So this is the fourth one and this is the fifth one. 5 रूल आपने सीख लिए हैं। इतना जल्दी आपने जो है वो 5 रूल्स जो है वो आईएनजी के सीख लिए हैं। चलिए वाइल का एग्जाम्पल चल रहा था, एक एग्जाम्पल अब मैं वाइल का और ले लेता हूँ। मैं इसको रफ नहीं करके, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये। तो एक वाइल का एग्जाम्पल और देखिए, while, okay, I, then blanks, verb is pass, while I pass through the forest, through the forest I saw a big bear. I saw a big bear. चलिए फिर वाइल का एग्जाम्पल आया, क्योंकि अपने वाइल ही चल रहा था ये। ओके, फर्स्ट आपको चेक क्या करना है? एडवर्ब इन द सेंटेंस। लास्ट पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि वाइल जहाँ पर आता है, वाइल के बाद टेंस नंबर 6 होता है, फिर 5th होता है। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये वाइल से स्टार्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गई, फिर इधर 6 होगा डेफिनेटली,
तो इधर कौन सा है फिफ्थ, ये रही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। चलिए उधर फिफ्थ हो गया, तो अब इधर आप अपन कर लेते हैं टेंस नंबर 6। आई के साथ यूज में क्या होगा, वॉज। ओके, देन ऐड आईएनजी विद द वर्ब। पास में क्या लगा देंगे, पासिंग। पास में आईएनजी का ऐड कर दिया तो क्या हो गया, पासिंग। वाइल आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि जबकि मैं जंगल में से गुजर रहा था, फॉरेस्ट में से गुजर रहा था, जा रहा था। आई सा ए बिग बियर, मैंने एक बड़ा भालू देखा, मैंने एक बड़ा भालू देखा। हो गया, देख लिया आपने भी भालू इसके अंदर, कैसा बियर था और किस प्रकार हमने इसके अंदर जो है टेंस नंबर 6 को जो है वो यूज किया है। ओके, देखिए अब इसमें एक थिंग आपको मैं और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने कहा बाद में लिखूँगा। एक फॉर्मेट इसका और होता है कि वाइल यदि सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है और वाइल आ गया इस तरीके से, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, अभी तक तो स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पर ये हो रहा है, तो एक थिंग तो क्लियर हो गई कि वाइल के बाद मैंने कहा है कि टेंस नंबर 6 ही होगा, इधर तो 6 ही है। पास्ट कंटिन्यूस ही इधर आपके यूज में हो रहा है, वही वाज एंड वर, देन आईएनजी विद द वर्ब। तो अब इधर आपके जो टेंसेस होंगे, फिफ्थ भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है 6। इफ टाइम इज नॉट गिवन, इफ टाइम इज नॉट गिवन विथ फॉर और सिंस, देन ए टेंस नंबर 6। If time is given with for or since, then the tense is 8। तो इसको थोड़ा सा आप नोटिस में रखिएगा। इसके भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए किस तरीके से आपको इसमें यूज में लेना है। आई ब्लैंक्स, ब्लैंक्स इधर रखें उधर रखें कहीं भी रखें, क्योंकि अपन वाइल पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वाइल, मैंने यहाँ वर्ब ले लिया आपके रीड, ओके, रीड वाइल माय ब्रदर was playing। देखिए अब ये वाला फॉर्मेट इसके अंदर यूज में हो रहा है, चेक कर लीजिए इसको। सबसे पहले चेक करना है वाइल को, आ गया वाइल। मैंने कहा कि वाइल के बाद तो टेंस 6 ही होता है, आपके सामने दिया हुआ है 6, ब्लैंक्स उधर होती इधर होती, तो भी आप देख लीजिए दोनों तरफ मैंने ब्लैंक्स करके बताया आपको। यहाँ टेंस नंबर 6 दिया हुआ है, was एंड आईएनजी दिया हुआ है, टेंस 6 हो गया। अब मैंने कहा कि इधर फिफ्थ भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है। अब ये जो सेंटेंस ऐसा है, यदि इसके अंदर टाइम आता, टाइम का मीन्स है फोर सिंस के साथ यदि टाइम आता तो डेफिनेटली क्या होता, 8 होता। कुछ दिया हुआ ही नहीं है इसके अंदर, फोर सिंस नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको कट कर दिया, ये यूज में नहीं आएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। नाउ चेक द सेंटेंस हियर, यहाँ चेक कीजिए अब सेंटेंस को कि मैं फिफ्थ करूँगा या 6 करूँगा। इसीलिए मैंने यहाँ जो मार्क पहले किया था कि मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर टेंस जो होता है वो 6 होता है, बिकॉज हियर द वर्क इज गोइंग ऑन, यहाँ वर्क चल रहा है।
उधर भी चल रहा है, तो जो कंटिन्यूस होता है तो इधर भी आपके चल रहा है वर्क, तो यहां जो आपके टेंस होगा इधर भी कौन सा होगा आपके 6। अब मैंने 6 का मतलब यहां पर वही आई के साथ मैंने क्या यूज में लिया, वॉज, और फिर मैंने यहां पर रीड के अंदर आईएनजी लगा दिया। अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं जिसके अंदर आप 6 को यूज भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, अब मालूम चल जाएगा आपको, तीनों के आपके इसमें एग्जाम्पल आ गए, कैसे होगा, ताकि इसमें कोई डाउट आपको रहेगा ही नहीं। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया आई, ओके, वर्ब ले रहा हूं मैं सी, आई सी ए ड्रीम, while I was sleeping. I see a dream while I was sleeping. अब इसके अंदर देखिए आप, ये तो हो गया कि while का यूज हो रहा है इसमें, ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, while। while के बाद जो आ रहा है वो टेंस 6 ही है, डेफिनेटली 6 टेंस है। अब आप खुद देखिए कि कैन आई यूज टेंस नंबर 6 हियर, क्या मैं 6 इसमें यूज में ले सकता हूं, नो, बिकॉज द वर्ब इज सी एंड सी इज द वर्ब। सी एक ऐसी वर्ब है जिसमें कंटिन्यूस टेंस में यूज ही नहीं होता है इस वर्ब का। आपने सी में आईएनजी लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, सिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, सिंग होता नहीं है, क्योंकि देर आर सम वर्ब्स, उन वर्ब्स को कहा जाता है एनसीवी। एनसीवी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉन, सी का मतलब होता है कंटिन्यूस, और वी का मतलब होता है वर्ब, नॉन कंटिन्यूस वर्ब। ऐसी वर्ब जिनका कंटिन्यूस के अंदर यूज में नहीं होता है। मैं इसमें मैंने वर्ब ले ली वांट, WANT, आईएनजी लगा ही नहीं सकते, आईएनजी का यूज हो ही नहीं सकता है। वांट में आईएनजी लगा दिया तो वैसे ही आंसर रॉन्ग हो गया, वांटिंग होता ही नहीं है। बोर्ड के अंदर ये एग्जाम्पल आ चुका है, ये भी वर्ब बोर्ड के अंदर आ चुकी है, नो, KNOW, इस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दिया, आंसर वहीं पर रॉन्ग हो गया। चाहे वो भले टेंस कंटिन्यूस का हो, आईएनजी उसमें यूज में नहीं होगा। तो इसका रूल यही होता है, यदि सेंटेंस में आपको लग रहा है कि सेकंड टेंस आएगा, नो, एक टेंस कम कर दीजिए आप, टेंस उसमें कौन सा यूज में आएगा, फर्स्ट। आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू इज रॉन्ग, आई नो यू इज द आंसर। नो क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर आ चुकी है, हियर वर्ब बोर्ड के अंदर आ चुकी है, इसके अंदर भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। लगता है आईएनजी इसके अंदर, लेकिन जब आईएनजी लगता है तो वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं हियरिंग। कोर्ट के अंदर कभी आपका कोई मामला हुआ है तो कहते हैं आज मेरे केस की हियरिंग है, मतलब सुनवाई है, तो वो हियरिंग अलग होता है। तो ये तीनों वर्ब जो है बोर्ड के अंदर आ चुकी है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। इन वर्ब को नॉन कंटिन्यूस वर्ब कहा जाता है, आईएनजी का यूज नहीं होता है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब उधर 6 हो गया, मैं इसमें अब 6 यूज में नहीं ले सकता, 8 भी यूज में नहीं ले सकता, क्योंकि 4 सिंस के साथ टाइम भी नहीं है, दोनों कट हो गए। कौन सा बचा अब, 5th। तो यहां पर अब इसका आंसर क्या होगा, आई सॉ ए ड्रीम। क्योंकि मैंने कहा ना, आपको लग रहा है 6, नो 6 नहीं आएगा, बिकॉज द वर्ब इज नॉन कंटिन्यूस। एक टेंस नीचे उतर जाइए आप, क्या होगा 5th, तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सा। सो दिस इज द आंसर हियर। ओके,
चलिए एक बार आप चेक कर लीजिए इसको। ओके, गॉट इट। किस तरीके से आपके ये हुआ, कैसे हुआ है आपके, मालूम चल गया ना कि वाइल का कैसे आपको किस तरीके से यूज में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, कितना आपने सीख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके